आज हम आपके हिंदी पुस्तक के पाठ 5 करने जा रहे हैं। वो एक बहुत सुंदर सी कविता है। कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। कवि शमशेर बहादुर सिंह। और कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के आधुनिक कवियों में से नाम किए हैं। उनका कविता बहुत सुंदर होता है, साथ ही साथ सरल भी होता है, जो बच्चों को समझने में अच्छा होता है। तो इस कविता शुरू करने से पहले हम लोग उसका पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय में है, एक 10-11 साल की लड़की चांद के बढ़ते घटते आकार को देखकर ये राय बताती है कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। वस्तुतः वो पूर्णिमा और अमावस्या से अनभिज्ञ है। तो इस कविता में कवि हमें एक लड़की के बारे में बताने चाहते हैं जिसका उम्र 10-11 साल की है। वो 10-11 साल की लड़की विज्ञान से अनभिज्ञ है, मतलब विज्ञान के बारे में उसे पता नहीं है। जैसे आप सब विज्ञान पढ़ते हैं, आपको विज्ञान के बारे में पता है, पर वो जो 10-11 साल की लड़की वो विज्ञान से अनभिज्ञ है, मतलब जानती नहीं है विज्ञान के बारे में, जिसके कारण वो चांद से बात करती है। और आप लोग देखे होंगे चांद कभी कभी शाम को धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे कभी वो घटने लगता है। वो सब देखकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो सारे प्रश्नों को समझाने के लिए वो चांद के साथ बात करना शुरू कर लेती है। तो ये सारे बातें इस कविता में बताई गई है। और कवि आप लोग को ये सवाल कर रही है कि आकाश में चमकते चांद के बढ़ते घटते आकार को देखकर आप क्या समझते हैं। आप सब तो विज्ञान पढ़ते हैं, आप सबको विज्ञान के बारे में भी जानकारी है, तो आपके मन में ये सारे बातें नहीं आएंगे शायद। आप लोग को पता है क्यों चांद बढ़ता है और चांद क्यों घटने लगता है। पर वो जो लड़की थी वो विज्ञान से ज्ञान नहीं था उसकी, तो इसीलिए वो सोचती है कि जैसे कि चांद को कुछ बीमारी हो गई है। और इस कविता का जीवन मूल्य ये है, प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं जिन्हें हमें वैज्ञानिक स्तर पर समझना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे प्रकृति में बहुत सारा परिवर्तन होता है, जैसे कि दिन रात होना, मौसम का परिवर्तन होना, ये सारे। तो ये सारी बातों को हम ऐसे ना समझकर हम उसे वैज्ञानिक के स्तर पर, मतलब साइंटिफिक रीजन के साथ समझ लेना चाहिए, जो इस कविता में कवि हमें समझाना चाहते हैं। चलो कविता शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। मतलब चांद क्या दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत खूब है, पर वो कभी कभी क्या होता है ना, तिरछे नजर आते हैं, मतलब पूरा सीधा नजर नहीं आता है, उसका आधा हिस्सा कहाँ चला जाता है तो पता नहीं चलता है। इसीलिए वो लड़की बताती है कि गोल है खूब मगर आप खूब गोल है, मगर आप कभी कभी तिरछे नजर आ जाते हैं। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, और आपने क्या किए है ना, कुल आकाश, पूरा आकाश को पहने हुए है। जैसे हम लोग पोशाक पहनते हैं ना, इसी तरह चांद भी क्या ना पूरा आकाश को पहन लिया है। जैसे कि आप लोग अगर शाम के समय बाहर आएंगे, ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि चांद पूरा आकाश को पहन लिया है, मतलब चारों तरफ चांद की रोशनी दिखाई देगी आप लोगों को। तो इसीलिए कवि बता रहे हैं कि आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, और साथ ही साथ वहां तारे भी दिखाई देती है आप लोगों को। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटल, और चांद दिखने में कैसा लगता है कि उसका मुंह खुला रहता है और साथ ही साथ वो गोरा चिट्टा दिखाई देता है। चांद सफेद रंग के होते हैं, हाँ, तो चांद दिखने में गोरा सफेद होता है, साथ ही साथ गोल मटल होता है। चांद का जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है, वो किस प्रकार के होता है, वो गोल जैसा होता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्थित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी।
और कभी इधर ये बताना चाहते हैं उस लड़की के माध्यम से कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्थित चांद क्या करता है ना, अपने पोशाक का अर्थ होता है जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, जो पहनने का वस्त्र होता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं। इसी तरह चांद भी एक पोशाक पहना हुआ है, उसे चारों स्थित मतलब चारों तरफ वो फैलाकर पहना हुआ है। कैसे? जैसे कि चांद की रोशनी शाम के समय चारों तरफ दिखाई देता है। अगर हम शाम के समय बाहर आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? चारों तरफ चांद की रोशनी दिखाई देती है। इसीलिए वो लड़की बताती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों तरफ अपने चांद ने अपना पोशाक फैलाए हुए है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, हालांकि आप बहुत सुंदर है, पर आप क्यों तिरछे नजर आते हैं? आप क्यों बीच बीच में तिरछे नजर आ जाते हैं, सीधे नजर नहीं आते हैं? वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। और वो लड़की बता रही है कि वाह जी, वो चांद के साथ बात कर रही है ना, इसलिए चांद को बता रही है वाह जी वाह, आप हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, आपने हमें बिल्कुल बुद्धू समझ लिया है, जैसे कि हम कुछ जानते नहीं है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। और वो बताती है कि जैसे आप हमें बुद्धू समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं है कि आपको एक बीमारी हो गया है। क्या है वो बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते ही तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। और चांद क्या होता है ना, जब घटना शुरू करता है वो घटते ही चला जाता है, और जब बढ़ना शुरू करता है वो बढ़ता ही चला जाता है। आपने देखे होंगे अमावस्या के बाद धीरे धीरे क्या होता है ना, चांद बढ़ने लगता है। और उसी बीच कभी ऐसा हुआ है क्या बीच में चांद ना बढ़कर घटना शुरू कर ले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होता है। अगर वो बढ़ना शुरू कर लेता है तो वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, और जैसे ही वो घटना शुरू करता है वो धीरे धीरे घटता ही रहता है। इसीलिए वो लड़की बता रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, और जब तक चांद बिल्कुल पूरा गोल ना हो जाए तब तक वो दम भी नहीं लेता है। जब अमावस्या के बाद पूर्णिमा का समय आता है, वो पूर्णिमा में वो चांद पूरा गोल बन जाता है, तो उसी बीच वो जब तक गोल नहीं बन जाता तब उसके बीच कभी वो दम नहीं लेता है। मतलब कभी बीच में 1-2 दिन या 3-4 दिन रुक नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है। वो जब तक गोल नहीं बन जाता तब तक वो दम नहीं लेता है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और जो लड़की ये बता रही है कि ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, और मरज का अर्थ होता है बीमारी। को जो बीमारी लगी है, मतलब चांद को जो बीमारी लगी है वो कभी अच्छा होने नहीं वाला, मतलब वो बीमारी से कभी अच्छा नहीं होने वाला है। चांद को जो बीमारी है बढ़ने का और घटने का, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। तो वो लड़की बता रही है यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और हमें लगता है जैसे कि चांद को जो बीमारी, मरज का अर्थ होता है बीमारी, जो बीमारी हो गया है घटने का और बढ़ने का, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये कविता आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी जैसी एक छोटी सी लड़की के बारे में बताया गया है जो चांद को लेकर बहुत सारे सवाल करती है और चांद के साथ बात करती है। इसीलिए इस कविता का नाम दिया गया है चांद से थोड़ी सी गप्पे।